हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 को वन शॉट में सबसे आसान एक्सप्रेशन के साथ समझाने वाला हूँ। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हर बार आते हैं। ठीक है, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो है एपी का एनवा पद। ठीक है, आपके पास कोई भी समांतर श्रेणी दी जाएगी, बोलेगा 10वां पद निकालो, 1000वां पद निकालो, 50वां पद निकालो, तो एन एन मतलब पदों की संख्या, कोई भी पद आप कैसे निकाल सकते हो उस पर आधारित ये प्रश्नावली है। ठीक है, सो मान लेते हैं हमारे पास एक ये एपी है। ठीक है, एपी है। एपी का मान लेते प्रथम पद आपका 2 है, 4 है, फिर 6 है, और ये ऐसे चला जा रहा है, चला जा रहा है। ठीक है, ये अपना प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। ठीक है बाबू, तो यहाँ देखिए, जो एपी का प्रथम पद है क्या है, ये 2 है, और जो सार्वंतर होता है डी, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है कि दूसरे पद से आपको पहला पद घटाना होता है। दूसरा पद क्या है अपना 4 है, और पहला पद 2 है, तो सार्वंतर अपना क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आपको कोई भी पद निकालना हो तो आपको हमेशा ए और डी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ पर एक सूत्र आएगा एनवा पद, है ना, एनवा पद, ए एन बराबर जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 ब्रैकेट बंद गुणा टी। ठीक है, ये सूत्र होता है। ठीक, इस इकलौते सूत्र को हमेशा दिमाग में रखिए, ए एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा टी। ठीक है, जितना लिखोगे उतना दिमाग में छप जाएगा। यहाँ ए एन क्या है, देखो ए एन क्या है, एनवा पद, जो पद आपको निकालना है, 5वां पद निकालना है, 6वां पद निकालना है, जो भी पद निकालोगे वो ए एन होगा। ठीक है, 5वां पद निकालना है तो एन आपका 5 हो जाएगा। ए आप जानते हो क्या है, ठीक है, ए आपका क्या होता है, प्रथम पद, एपी का प्रथम पद होता है। ठीक, उसके बाद एन क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या होती है, और जो डी होता है आपका, डी आपका क्या होता है, सार्वंतर होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि आपको सपोज करो कौन सा पद निकालना है, आपको निकालना है 10वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 10वां पद। ठीक, 10वां पद बोले तो A10, ये आपको ज्ञात करना है। तो n की जगह पे आपको क्या रखना है, यहाँ देखिए n की जगह पे आपको क्या रखना है, 10 रखना है इस सूत्र में। तो A10 क्या हो जाएगा, a प्लस n की जगह आ जाएगा 10, यहाँ रख रहे हैं -1 गुणा डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 9d, a प्लस 9d। 10वां पद का सूत्र क्या आ गया, a प्लस 9d। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, ट्रिक। ट्रिक क्या है देखिए, और इस ट्रिक से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर आपको 5वां पद निकालना है, या तो n बराबर 5 रख के इस सूत्र में रख लो, या फिर ट्रिक क्या है कि जो भी पद निकालना है 5वां है तो एक कम कर दो, 5 में से कम करेंगे 4 आता है, तो ये होगा a प्लस 4d। जैसे आप यहाँ 10वां पद निकालना था ना, 10वां पद एक कम कर दो, a प्लस 9d आएगा। ठीक है, मुझे निकालना है 12वां पद, 12वां पद निकालना है तो क्या होगा, a प्लस एक कम कर दो 11d। ठीक है, मुझे निकालना 20वां पद, मुझे निकालना 20वां पद, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस 19d, एक कम कर देंगे तो ऐसे आ जाता है। ये हमारा होता है एपी का एनवा पद निकालने का सूत्र। इस इकलौते सूत्र से, इकलौते फॉर्मूले से पूरी प्रश्नावली के प्रश्न हल होंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये एपी है, ये 3 पद हमें पता थे, मैंने जो उदाहरण लिया था। अब सपोज करो मुझे कौन सा मुझे निकालना है 8वां पद। ठीक है, मुझे 8वां पद निकालना है। ठीक है, तो 8वां पद निकालने के लिए क्या होगा, 8वां पद मुझे निकालना है, 8 है, एक कम कर देंगे a प्लस 7d। ठीक, इस एपी का मुझे प्रथम पद मालूम है 2 है, और सार्वंतर क्या है मेरा 2 है, रख दिया मैंने। 7 दूनी 14, 14 और 2 16, आंसर। तो अगर आपको एपी का कोई सा भी पद निकालना है तो उसके लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक ए और एक डी, प्रथम पद और सार्वंतर। रखा, आ गया। तो 8वां पद मेरा क्या होगा, इस एपी का 8वां पद मेरा होगा कितना।
कितना आया था, 16 आया था। अगर मैं बोलूं इस एपी का 1000वां पद बताओ तो भी तुम फट से बता दोगे सूत्र में रख के। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। यहाँ तक मैंने आपको बेसिक चीजें आराम से समझा दी हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों में, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 गणित के पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है, ठीक है। पहले वाले पार्ट में आ जाओ। ए 7 दे रखा है, डी 3 दे रखा है, एन 8 दे रखा है, तो ए एन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सो आप जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी होता है, ठीक है। तो भाई ए क्या है, ए एन अपने को निकालना है। ए हमें दे रखा है 7, एन हमें दे रखा है 8 माइनस 1 और डी मुझे दे रखा है 3, ठीक है। हल करेंगे, 8 में से घटाएंगे 7 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर गुणे का संबंध होता है 3 हो गया। गुणा करते हैं पहले, 7 3 21, 21 में 7 जोड़ देंगे, 21 में 7 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 28। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया, 28, 28। पहले वाले का आंसर क्या आ गया, 28। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ दूसरे नंबर पर, ठीक, दूसरे नंबर पे आ जाओ। ए हमें दे रखा है माइनस के 18, रख दिया। डी हमें निकालना है, एन हमें दे रखा है 10, रख दिया, माइनस के 1। डी हमें निकालना है ना, डी पे डैश लगा है। और ए एन अपना क्या है, 0 है। सारे मान हमने सूत्र में रख दिए। देखो माइनस के 18 बाबू बराबर किधर के क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस के 18, 9 में से 1 कम करेंगे, सॉरी 10 में से 1 कम करेंगे 9 आ जाएगा। कैलकुलेशन मन में ही हो जाती है। 9 यहाँ गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बराबर के इस तरफ बट्टे में, 9 दूनी 18। तो डी का मान क्या होगा मेरे भाई, 2 होगा, ठीक है। डी का मान कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है, ए आपको निकालना है, ए आपको निकालना है। उसके बाद एन आपका दे रखा है 18 माइनस 1 और डी आपको दे रखा है माइनस के 3, गुणा है तो ब्रैकेट लगा के मान रखा। और ए एन हमें दे रखा है माइनस के 5, रख दिया सूत्र में। अब देखो हल करेंगे, -5 ए 18 में से घटाएंगे 17 आ जाएगा, गुणा माइनस के 3 है। -5 प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 17 3 51, माइनस का 51 इधर आगे हो जाएगा, प्लस का 51, यहाँ पहले से ही 5 है। 51 में से 5 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा, है ना। तो ए का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, 46, 46, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, चौथे नंबर पे आ जाओ, ठीक है। तो जो अपना ए है वो है माइनस के 18.9, एन हमें निकालना है और डी हमें दे रखा है 3.6, सॉरी डी दे रखा है 2.5 और ए एन दे रखा है अपने को 3.6। ये माइनस का इधर के क्या होगा बाबू, प्लस के 18.9, यहाँ अपने पास है n-1 और यह 2.5, ठीक। इसको और इसको जोड़िए, देखो साइड में जोड़ते हैं, 18.9 में जोड़ना है 3.6, 9 और 6 15, हासिल लगा 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, हासिल लगे 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 22.5। और इधर अपने पास है n-1
गुणे में है 2.5, ये गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्त, बट्टे में आ जाएगा। यहाँ बचा n-1, इधर भी दशमलव एक स्थान बाद है, ऊपर नीचे भी एक स्थान है, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 25 नम्मा 225, ठीक है। माइनस का एक इधर क्या आ जाएगा, प्लस का एक, तो n का मान आ जाएगा 10। n का मान कितना होगा, 10 होगा। n बराबर आ जाएगा 10। अब आ जाओ पांचवें पार्ट में। क्या है पांचवा पार्ट, a अपने पास है 3.5, ठीक है। n अपने पास दे रखा है 105 और d अपना दे रखा है 0। हमें an निकालना है। देखो यहाँ कोई भी संख्या हो, गुणे में क्या है अपना 0 है, तो 0 गुणा कुछ भी हो क्या होता है, 0 होता है। 3.5 में 0 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 3.5 ही आएगा, ठीक है। अगर समांतर श्रेणी का सार्वंतर 0 हो तो AP का प्रत्येक पद वही होता है, तो इसका D 0 है, तो कोई सा भी पद पूछे 3.5 ही होगा, जो A होगा वही होता है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 3.5। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। शानदार क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस प्रश्न को ना बार बार पूछा जाता है, 1 नंबर या फिर 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। ये एपी हमने को दे रखा है, इसका 30वां पद क्या होगा ये अपने को बताना है, ठीक है। पहले वाले पार्ट पे हम आ जाते हैं। एपी पहले ही इसने बोल दिया है, तो एपी का जो प्रथम पद है, क्या है प्रथम पद 10। सार्वंतर क्या होते हैं, दूसरे पद से पहला पद घटाओ, दूसरा पद है 7, पहला पद है 10। एक प्लस का माइनस का घटेगा, 10 में 7 घटाएंगे 3 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा, माइनस का 3। हमें निकालना है 30वां पद, हमें निकालना है 30वां पद। 30वां पद निकालना है तो सूत्र क्या होता है, एक कम कर देंगे, a प्लस 29d। प्रथम पद हमारे पास है 10, 29, d का मान हमारे पास है माइनस का 3, प्लस गुणा माइनस, माइनस 29 3 87, 87 में से 10 घटाएंगे 77 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। उत्तर आएगा माइनस के 77, माइनस के 77। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहले वाले का। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड वाले में ये एपी दे रखा है, इसका हमें 11वां पद निकालना है। एपी का जो पहला पद है ए, वो है माइनस का 3। हमें डी चाहिए, सार्वंतर चाहिए, जो कि होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ठीक है। दूसरा पद है माइनस के 1/2 और पहला पद अपना माइनस के 3, ठीक है। तो यहां आप देखेंगे माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो ऐसे लिख दो 3/1, ठीक। लॉसअप लेंगे, नीचे से गुणा कर दोगे, 2 1 कम 2, फिर इसकी गुणा इसके साथ, 1 1 कम 1, माइनस का प्लस लग गया, 3 दूनी 6, ऊपर 6 में से 1 घटाओगे आ जाएगा 5, बट्टे में है 2, तो सार्वंतर क्या होगा 5/2 होगा। हमें क्या निकालना है दोस्त, हमें निकालना है 11वां पद, हमें निकालना है 11वां पद। 11वां पद का निकालना है, एक कम कर देंगे, a प्लस 10d, ठीक है ना। a का मान हमारे पास कितना है, माइनस का 3 है, और d का मान है 5/2, 2 पंजे 10 कटा, देखो -3, 5 गुणे 5, 5 बचे 25, 25 में से 3 घटा दोगे, उत्तर आ जाएगा 22। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 22। ऑप्शन नंबर जो बी होगा
वो सही हो जाएगा बड़े आराम से। अब आते हैं अगले प्रश्न में। शानदार और फाड़ू क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं इन निम्नलिखित समांतर श्रेणी, ये सारे समांतर श्रेणी है, पहले ही बोल दिया गया है। रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो खाली डब्बे हैं ना, इनको निकालना है, इनको पता करना है कि ये क्या है। पहले वाले पे आ जाओ। ये क्या है मेरा दोस्त? ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, और ये तृतीय पद है कि नहीं? बिल्कुल। तो दूसरा पद मुझे निकालना है। कोई भी पद अगर आपको निकालना हो तो दो चीजें चाहिए, एक तो प्रथम पद चाहिए और एक चाहिए होता है सार्वंतर। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे लिखना है? लिखेंगे ऐसे, दिया है। क्या दिया है अपने को? अपने को दे रखा है प्रथम पद A1 मतलब A, दो दे रखा है। ठीक है, और तीसरा पद दे रखा है। तीसरा पद क्या है बाबू? 26 है। तो तीसरा पद है, तीसरे पद को मैं कैसे लिख सकता हूं? एक कम कर दो, A+2D, ये 26 के बराबर है। ठीक है, A अपना क्या है? 2 है, यहां रख दिया 2D। संख्या को एक तरफ लिखेंगे, प्लस का 2 इधर के क्या होगा? माइनस का 2। 26 में से 2 घटाएंगे, 24 आ जाएगा। 2 यहाँ गुणे में है, बराबर के इधर आके बट्टे में आ जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो डी का मान आ गया 12। डी का मान क्या आ गया? 12 आ गया। तो मुझे बाबू क्या निकालना है? दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद अर्थात A2 हमें निकालना है। 2 है, कम कर देते हैं, A+D। प्रथम पद हमारे पास है 2, और सार्वंतर हमने निकाला था 12। 12 और 2 14। तो जो दूसरा पद होगा अपना वो होगा 14। वो कितना होगा? 14 होगा। हो गया आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। अब आ जाइए सेकंड वाले पार्ट पर। ये क्या है? पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है। पहला पद नहीं पता, सार्वंतर भी नहीं पता इस प्रश्न में। ठीक है, तो अपने को क्या दे रखा है? दिया है। क्या दिया है बाबू? दूसरा पद दे रखा है। दूसरा पद है 13, और दे रखा है चौथा पद। क्या दे रखा है? चौथा पद अपना है 3। ना तो A पता है, ना D पता है। ठीक, तो दूसरे पद का मतलब क्या होता है? एक कम कर दो, A+1D आएगा 13 के बराबर। समीकरण नंबर 1। उसके बाद आ जाओ, चौथा पद है। चौथा पद का मतलब क्या होता है? एक कम करो, A+3D हो जाएगा। ठीक है, 4 से कम करेंगे 3 आता है। समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 और 1 को हल करेंगे विलोपन विधि से, A और D के मान आ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को हल करने पर, तो किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे रख सकते हैं। A+3D बराबर 3 और A+D बराबर 13। प्लस का एक का गुणज समान है ना, समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पे घटाते हैं। घटाने पे नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 कटा, 3 में से 1D कम करेंगे 2D, 13 में से 3 कम करेंगे माइनस के 10 बचेगा। 13 में से 3 घटाएंगे 10 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। 2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो D का मान अपने पास है -5। अब D का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो, A का मान आ जाएगा। ठीक है, पहले समीकरण में रख देते हैं, चूंकि
ए प्लस डी बराबर कितना है 13 है। रखो मान यहाँ पर, ए हमें निकालना है और डी हमारे पास है -5। प्लस गुणा माइनस, माइनस माइनस का 5 इधर आके होगा प्लस का 5, 13 और 5 18। तो जो पहला पद है अपने पास वो है 18। A1 हो जाएगा 18, पहला पद हो जाएगा 18। अब हमें निकालना है तीसरा पद, निकालना है अपने को, इसलिए A3 3 है, एक कम कर दोगे तो ये हो जाएगा A प्लस 2D। तीसरा पद मतलब एक कम कर दोगे A प्लस 2D। तो A क्या है अपने का, A है 18, 2, D क्या है अपना, D अपने पास है -5। प्लस गुणा माइनस माइनस, 2 पंचे 10, 10 में से 18 में से 10 घटाओगे 8 बचेगा। तो जो तीसरा पद होगा अपना वो होगा 8। हो गया आराम से। तो ये सेकंड वाला पार्ट भी हो गया, ऐसे ही बाकी तीनों पार्ट होंगे। चलिए करते हैं उनको। तीसरे वाले पे आ जाओ। प्रथम पद है ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे पद को थोड़ा ढंग से देखिए, ये मिश्रित भिन्न है, इसको सरल भिन्न में बदलना है। 2 नम 18, ऊपर जो होता है वो जुड़ जाता है, 2 नम 18, 18 में एक जोड़ोगे 19 हो जाएगा। चौथा पद हमारे पास है 19/2। ठीक है, तो दिया है अपने को, दिया है, क्या दिया है, प्रथम पद A1 यानी कि A 5 दे रखा है, और चौथा पद अपने को दे रखा है A4, ये हमको दे रखा है 19/2। चौथे पद का मतलब है एक कम कर दोगे A प्लस 3D, ये अपने पास है 19/2। A दे रखा है, यहाँ रख दो, A का मान क्या है 5, रख दिया हमने। यहाँ से हल करेंगे D आ जाएगा। प्लस का 5 इधर रखिए, माइनस का 5। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लिया, और सब आ जाएगा 2, 2 एक कम 2, इसके गुणा इसके साथ 19 एक कम 19, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 9/2। इधर अपना क्या है 3D है, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, ऊपर ऊपर कट जाता है। ठीक है, ऊपर ऊपर कट जाता है, तो जो D का मान आएगा वो आएगा 3/2। A भी आ गया, D भी है अपने पास। अब कोई सा भी पद बोले हम आराम से निकाल देंगे। चलिए आ जाते हैं पहले वाले, क्या निकालना है अपने को, दूसरा पद निकालना है A2 यानी कि A प्लस 1D। 2 है तो एक कम कर देते हैं। प्रथम पद अपने पास है 5 और D अपने पास है 3/2। लॉसअप आ जाएगा 2, इसके बट्टे पे कुछ नहीं, देख नीचे से गुणा करें ना, 2 एक कम 2, लॉसअप आ गया। इसकी गुणा इसके साथ 5 दूनी 10, प्लस इसकी गुणा इसके साथ 3 एक कम 3, आंसर आ जाएगा 13/2। दूसरा पद आ जाएगा 13/2। हमें निकालना है अब तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद A3, 3 है तो एक कम कर देंगे A प्लस 2D, A प्लस 2D। अब यहाँ पर मान रखो, प्रथम पद है 5 और D का मान है 3/2। ठीक है, गुणे भाग में कटा, 2 से 2 कटा, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8। तो जो अगला पद होगा वो होगा 8। आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ जाओ। ये अपना है प्रथम पद, दूसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा पद निकालना है, पांचवा पद निकालना है, और ये अपना है छठा पद। ठीक है, तो हल करते हैं, दे रखा है
क्या दे रखा है, जो पहला पद है ए बराबर वो -4 है, और जो छठा पद है वो अपने पास है 6। छठे पद का मतलब होता है एक कम कर दो, ए प्लस 5d, ये 6 है। ए का मान हमने 4 पता है, ये उठा के यहाँ रख दिया। -4 बाबू इधर के क्या होगा, +4, ठीक है। 6 और 4 10 हो जाएगा। 5 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। 5 दूनी 10, ठीक है जी। तो ए भी पता है, डी भी पता है, कोई सा भी पद बोले आप आराम से निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है अभी जैसे मैंने बताया था, और एक तरीका हम पहले से ही जानते हैं। अगर हमें प्रथम पद पता है और सार्वंत्र पता है, तो अगले पद में सार्वंत्र जोड़ दो। सार्वंत्र कितना है, 2, प्लस का 2 जोड़ो, -4 में 2 जोड़ोगे, माइनस का 2 बचेगा। इसमें सार्वंत्र जोड़ दोगे, कितने सार्वंत्र, 2, -2 में 2 जोड़ोगे 0 आ जाएगा अगला पद। फिर अगला पद जाना तो सार्वंत्र जोड़ दो, कितना जोड़ोगे, 2, 0 में 2 जोड़ोगे 2 आ जाएगा। अगले पद, पांचों पद निकालना है, चौथे पद में सार्वंत्र जोड़ दोगे, 2 में 2 जोड़ोगे 4 आ जाएगा। देखो, और 4 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इस वाले प्रश्न को मैंने ऐसे करवा दिया, सारे पद हमारे आराम से निकल गए आसानी से, ठीक है। ये ऐसे भी हो जाएगा। चलिए अब आते हैं पांचवें पार्ट में। पांचवें पार्ट में आ जाइए। ये अपना है पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। दिया है, क्या दे रखा है अपने को, दूसरा पद दे रखा है A2। कितना अपने पास दूसरा पद, 38 है। तो दूसरा पद है, एक कम कर दो, A + 1D अपने पास किसके बराबर है, 38 के बराबर है, समीकरण नंबर 1। उसके बाद अगली चीज क्या है, छठा पद। छठा पद का मतलब, छठा पद अपने पास है -22। तो छठे पद का मतलब है एक कम कर दो, A + 5D, ये अपने पास है 22 के बराबर, समीकरण नंबर 2 कर दो। तो समीकरण नंबर 1 और इस 2 को हल कीजिए, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो A + 5D बराबर -22 है, और एक है A + D 38 है, ठीक। समान चिन्ह आप देख पा रहे हैं, एक गुण समान है ना, समान चिन्ह होने पर घटाते हैं, और घटाने पर चिन्ह बदलता है नीचे वाले का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस 1 कटा, 5 में से 1 डी कम करेंगे 4D आ जाएगा, माइनस का 38 माइनस के 20, 8 और 2 10, हासिल लगाए 3 और 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 बजा 4 पंजे 20। तो डी का मान यहाँ से आ जाएगा -15। डी का मान उठाकर यहाँ रख दो, आपको ए का मान मिल जाएगा, ठीक। तो रख दो, चूंकि A + D हमारे पास क्या था, 38 था, तो मान रखो D का मान आया है -15। रख दिया हमने, प्लस गुणा माइनस, माइनस होता है, ठीक है। माइनस का 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के 15, 8 और 5 13, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 5, ठीक है ना। तो पहला वाला जो पद होगा वो आ जाएगा 53, क्योंकि D -15 है तो घटेगा, हर बार घटाना है -15। दूसरा पद 38 है, तीसरा पद क्या होगा, 38 में से 15 घटा देना है, तो 8 में से निकाल के दिखा देना, निकाल के दिखाना है आपको, ठीक है। तो तीसरा पद क्या होगा,
अगर प्रॉपर वे में लिखना चाहो, तीसरा पद क्या होता है? तीसरा पद होता है दूसरे पद में जब सार्वंत्र जोड़ोगे। 5.1 में से क्या आता है? ऐसे निकाल लो या फिर ऐसे निकाल लो। A3 है, A+2D, जो आपको सही लगे, जो सी विधि सही लगे उस विधि का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हो। दोनों से करके दिखाता हूँ। देखो, दूसरा पद अपने पास है 38, सार्वंत्र अपने पास है -15। तो 38 में से प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 15 घटाओ, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 3 में से घटाएंगे 2, तो जो अगला पद होगा वो होगा 23। ऐसे निकाला, ऐसे भी देख लो। पहला पद कितना है अपना? 53। डी अपने पास क्या? -15, प्लस गुणा माइनस माइनस, 15 दूनी 30, 53 में से 30 घटाओगे 23। चाहे आप ऐसे निकालो चाहे आप ऐसे निकालो, आएगा तो 23 ही, जो विधि आपको सही लगे। चौथा पद निकालना है। चौथा पद कैसे निकलेगा? जब तीसरे पद से कितना घटाना है अपने को? -15, क्योंकि सार्वंत्र कितना है अपना? -15। तो 13 में से 5 घटाओगे 8, 13 में से 5 घटाएंगे 8 और 1 में से घटाओगे, यही 8 ही बचेगा। 8 में से 15 घटाओगे -7 बचेगा। ठीक है, तो ये जो पद है जो हमें पता नहीं थे वो हमने निकाल लिए बड़े आराम से। या फिर ये सूत्र लगा के निकाल लेना, तीसरा चौथा पांचवा पद, जो आपको सही लगे। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है, 1 से 2 नंबर में, 2 नंबर में बार बार आता है। एपी का कौन सा पद 78 है? जो पद आपको बोलेगा निकालने के लिए, जिस पद की आपसे जरूरत पूछी जाएगी, वो उस पद को हमेशा an से दर्शाते हैं। उसको हम किससे दर्शाते हैं? an से। वांटिंग टर्म कहते हैं, जिस पद की हमें जरूरत है ना, उस जिस पद के लिए हमें आवश्यकता पूछा जाएगा कि n क्या है, उसे हम an से दर्शाएंगे। किसी एपी के अंतिम पद को भी an से दर्शाया जाता है। कोई एपी है और समांतर श्रेणी है, उसके अंतिम पद को भी an से दर्शाया जाता है। ये भी खोपड़े में डाल लो अपने। an मतलब जो पद चाहिए, an मतलब अंतिम पद। ये भी आप कोने में लिख के रख लो, क्या पता बाद में भूल जाओ। ठीक है, तो प्रश्न में आ जाते हैं हल। क्योंकि एपी दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ चेक नहीं करने लग जाना कि एपी है या नहीं है, बोल दिया इसने प्रश्न में पहले। एपी का जो प्रथम पद है, ऐसे लिख देना, प्रथम पद ए क्या है अपना? 3 है। फिर सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर डी। दूसरे पद से पहला पद घटाओ, दूसरा पद है 8, प्रथम पद है 3, 8 में से 3 घटाएंगे 5। कौन सा पद 78 है? तो लिख देंगे माना एपी का nवा पद 78 है, यानी कि an कितना है अपना? 78 है। कौन सा पद? n निकालना है आपको, पदों की संख्या निकालनी। कौन सा पद 78 है, यानी कि n निकालना है। फिर सूत्र पे आ जाओगे आप। सूत्र में क्या लिखोगे? हम जानते हैं, क्या जानते हो तुम? an बराबर जो होता है a प्लस n-1 गुणे डी होता है। यही सूत्र होता है ना, ये आप जानते हो। अब सूत्र में मान रख दो। an हमारे पास है 78, पहला पद अपने पास है 3, n हमें निकालना है और d अपने पास है 5। सभी मानों को उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया है। अब हमें हल करना है। प्लस का 3 बाबू इधर आके क्या होगा? माइनस का 3। इधर है अपना n-1 गुणे में 5। 78 में से 3 घटाओगे बचेगा 75। 5 यहाँ गुणे में है, इधर आ जाएगा बट्टे में। यहाँ बचा n-1, 5 कम 5, 2 बचा, 25 हो गया, 5 बजे 25। ठीक, माइनस का 1 इधर क्या हो जाएगा? प्लस का 1, तो n बराबर हो जाएगा 16। आंसर आ गया। तो लास्ट में आप क्या लिख दोगे? अर्थात
अर्थात 16वां पद 78 होगा, अर्थात 16वां पद 78 होगा। ये आप लास्ट में ऐसे फाइनल आंसर लिखोगे ऐसे। वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। एपी पहले ही बोल दिया गया है, ये प्रथम पद है और ये अंतिम पद है। अंतिम पद को किसे दर्शाते हैं? ए एन से दर्शाते हैं। मैंने बोला था आपको, याद आई? तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही करते हैं। पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। दिया है हमें, क्या दिया हुआ है? एपी का जो प्रथम पद है उसे हम ए से दर्शाते हैं, 7 है अपना। शार्वंतर क्या होता है? दूसरे पद से पहला पद घटा दो। दूसरा पद अपना है 13, पहला पद अपना है 7। 13 में 7 घटाएंगे 6 बचेगा। अंतिम पद, ठीक है, यहां मैं लिख भी देता हूं ताकि आप भूल ना जाओ। अंतिम पद को हम ए एन से दर्शाते हैं, जो कि अपना 205 है। हमें निकालना है पदों की संख्या, यानी कि एन कितना है वो आपको बताना है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि भैया ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। यही होता है बिल्कुल। मान रखो ए एन अपने पास है 205, रख दिया हमने। प्रथम पद अपना है 7, रख दिया हमने। एन माइनस 1 और डी अपने पास क्या है बाबू? 6 है, रख दिया हमने। प्लस का 7 इधर आके क्या होगा? माइनस के साथ चिन्ह बदल जाता है। एन माइनस 1 गुणा 6, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 198 बचेगा। और इधर अपने पास है एन माइनस 1 गुणे में 6। ठीक, आगे हल करेंगे तो क्या होगा? ये 6 गुणे में है, इधर आके क्या होगा? बट्टे में आ जाएगा। और इधर अपने पास है एन माइनस 1, काटो। 6 तियां 18, 1 बचा। 6 तियां 18, 33। और इधर है एन माइनस 1, माइनस का 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, तो एन का मान बाबू हो जाएगा 34। तो पहले वाले समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे? 34 पद होंगे। पहले वाले समांतर श्रेणी में 34 पद होंगे। आराम से हो गया। ऐसे ही आपका दूसरा वाला पार्ट है। ठीक है जी, करते हैं इसमें। दूसरे पार्ट में आ जाओ। दिया है जो पहला पद है अपना वो 18 है। ठीक है, शार्वंतर क्या होता है? द्वितीय पद में से पहला पद घटाना होता है। दूसरा पद अपना मिश्रित भिन्न है, तो सही करना पड़ेगा। 15 दूनी 30, तो 2 गुणा 15 30, 30 और 1 31/2। उसमें से मुझे घटाना है 18। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया। लॉस पर नीचे से गुणा होगा, 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ 31 1 कम 31 माइनस 18 दूनी 36। 36 में से 31 घटाओगे 5 आएगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाएगा। तो जो शार्वंतर है अपने पास वो है माइनस के 5/2। अंतिम पद अपने पास क्या है? ए एन। ए एन अपने पास है माइनस के 47 और हमको एन निकालना है। पदों की संख्या ज्ञात करनी है। आप जानते हैं कि भैया ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा टी। यही होता है, रखेंगे ये मान। तो ए एन अपने पास क्या है? माइनस के 47 है। प्रथम पद अपना 18 है। एन हमें ज्ञात करना है और डी अपना माइनस के 5/2 है। रख दिया, हल करेंगे। प्लस का 18 इधर क्या हो जाएगा? माइनस के 18 और इधर अपने हैं 5 है, 5/2 गुणे में है। 2 आगे पीछे कहीं पे भी रख दो, फर्क नहीं पड़ता। 8 और 7 15, हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, अब देखो ये बट्टे का इधर आके हो जाएगा। चलो ज़्यादा शॉर्टकट मत करो ना, फिर कंफ्यूजन में आ जाओगे आप लोग। देखो अब आप खुद देखो, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, बराबर के दोनों तरफ नेगेटिव होने पे कट रहा। अब आगे क्या होगा? 65,
ये बट्टे का इधर के आ जाएगा गुणे में, और ये गुणे के इधर के आ जाएगा बट्टे में। यहाँ है n-1, कटा कुछ देखो जरा, 5 कम 5, 1 बचा, 5 तिया 15, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 आ गया इधर, और इस तरफ अपना है n-1, माइनस का एक इधर आके हो जाएगा प्लस का एक, तो n का मान आ जाएगा 27। तो द्वितीय समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी इसमें? 27 होगी। कोई भी डाउट हो या फिर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या एपी का एक पद माइनस का 150 है? क्यों नहीं, ये आपको बताना है। एपी का कोई भी पद हो, हमेशा एक जो पदों की संख्या होती है वो एक प्राकृतिक संख्या होती है, वो एक प्राकृतिक संख्या होती है। उसके अलावा और कुछ भी आता है तो वो एपी का कोई पद हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। अगर एन प्राकृतिक संख्या आएगा तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा वो पद। ठीक है, जिस पद की हमें जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? ए एन कहते हैं। इसके लिए पूछ रहा है तो ये हमारा क्या होगा? ए एन होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, एपी पहले ही बोल रखा है उसने यहाँ पर। तो बाबू ए जो है हमारा प्रथम पद जो है हमारा वो 11 है। सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर आपका होता है दूसरे पद से पहला पद घटाओ, 8 में से 11 घटाओगे माइनस का 3 आ जाएगा। इस पद के लिए पूछा है हमसे, माइनस के 150 के लिए पूछा है, तो ए एन हमारा माइनस का 150 हो जाएगा। और एन हमें निकालना है कि कौन सा पद माइनस का 150 है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। हल करते हैं। सूत्र आप जानते होंगे क्या, कि भैया ए एन बराबर जो होता है वो होता है ए प्लस n-1 गुणा डी। ए एन अपना है माइनस के 150, ए अपने पास है 11, एन हमें ज्ञात करना है, और डी अपने पास है माइनस का 3। ओके, प्लस का 11 इधर क्या हो जाएगा? माइनस का 11, ये हो जाएगा माइनस के 161, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस कटा, 3 गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, n-1, 3 से कटेगा नहीं, ये माइनस का एक इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया, लॉस ऑफ 3 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ 161 एक कम 161, और 3 कम 3, तो 161 में 3 जोड़ोगे 164 बट्टे 3, और यह है n। ठीक है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है? बिल्कुल नहीं, जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, देखेंगे चूंकि n एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए यह एपी का कोई भी पद माइनस का 150 नहीं होगा। ठीक है, माइनस का 150 इस एपी का कोई सा भी पद नहीं है, कोई सा भी पद नहीं है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका बड़े आराम से बन गया। अब हम आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कह रहे हैं उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो देखो ऐसे प्रश्नों में पहले ही मान लेना कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। कोई सा भी पद अगर आपको निकालना है तो 2 चीज चाहिए, एक तो प्रथम पद चाहिए और एक सार्वंतर चाहिए। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, तो यहाँ लिख लेना माना एपी का, इसमें लिखवा दे रहा हूं, बाकी सब में लिख लेना। माना एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। ठीक है, ये आपको हर प्रश्न में मान लेना है। उसके बाद आ जाओ, दिया है, क्या दिया है अपने को? दिया है 31वां पद आपको ज्ञात करना है, 11 पद दे रखा है।
11वां पद अपने पास है 38, ठीक है, और 16वां पद है 73। 16वां पद अपने पास है 73। तो देखो भाई 11वां पद का मतलब क्या हुआ, एक कम कर देंगे, a प्लस 10d इसके बराबर है 38 के बराबर है, पहला समीकरण। और 16वां पद 73 है, तो एक कम कर दोगे तो a प्लस 15d, ये हमारे पास क्या है 73 है। ठीक, अपने को क्या करना है भाई, अपने को 31वां पद निकालना है, a31, ये हमें ज्ञात करना है। तो भैया ये ज्ञात करने के लिए a और d चाहिए ना, a और d पता ही नहीं है, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो a और d हमें मिल जाएगा। ठीक, तो हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, इनको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। देखो किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे हम रख सकते हैं, a प्लस 15d अपने पास है 73 और a प्लस 10d अपने पास है 38। ठीक है, इसके गुण समान है, दोनों का चिन्ह प्लस का है, प्लस होने पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का है माइनस के घटा, 15 में से 10 घटाएंगे 5d बचेगा, 13 में से 8 घटाएंगे 5 बचेगा, और 6 में से 3 घटाएंगे 3 बचेगा। ठीक, 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 सत्ते 35, डी का मान आ जाएगा 7। डी का मान यहाँ रखो किसी भी एक समीकरण में, तो आपको आपका ए मिल जाएगा। क्या है अपना a प्लस 10d इसके बराबर है 38 के बराबर है। तो a हमें निकालना है, d का मान है 7, 38, तो ये आ जाएगा 10 सत्ते 70, 38। आगे हल करेंगे तो प्लस का 70 बाबू इधर के क्या होगा माइनस के 70, तो a का मान आ जाएगा माइनस के 32। 70 में से 38 घटाएंगे 32 बचेगा, बड़े वाले का चिन्ह लगा देंगे, a आ गया, d भी हमें पता है। अब हमें जो पद निकालना है आराम से निकालेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 31वां पद a31 क्या हो जाएगा, एक 31 है तो एक कम कर देंगे 30 हो जाएगा, a प्लस 30d। a कितना है अपना माइनस के 32 और d कितना है अपना, d अपना 7 है, 7 या 21 पीछे से 0, तो ठीक है, घटाएंगे 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा, और 10 में से 7 3 घटाएंगे 7 बचेगा, 178 आ जाएगा उत्तर, 178। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, कोई सा भी, मैं पहले बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए 2 बार 4 बार। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, यानी कि 50वां पद 106 है, क्योंकि टोटल पद कितने हैं 50 है, अंतिम पद 106 है, यानी कि 50वां पद 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दिया है, क्या दिया है, तीसरा पद दे रखा है 12, ठीक है, अंतिम पद कितना दे रखा है 106, अंतिम पद बोले तो टोटल कितने पद है 50 पद है, तो अंतिम पद यानी कि 50वां पद कितना है अपना 106 दे रखा है। अपने को 29वां पद निकालना है, कोई सा भी पद निकालना है, 2 चीजें चाहिए, a चाहिए d चाहिए। ठीक है, तो आप देखो तीसरा पद का मतलब क्या हुआ, एक कम कर दो, a प्लस 2d अपने पास क्या है 12 है, पहला समीकरण आ गया, 50 है, एक कम कर दो, a प्लस 49d किसके बराबर है 106 के बराबर, समीकरण नंबर 2।
इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे, हमें हमारा ए और डी आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से पहला अपने पास है a प्लस 49d किसके बराबर है 106। अगला वाला है a प्लस 2d 12। समान चिन्ह होने पे घटाते हैं, ए घटाने पे चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस 1 घटा 49 में से 2 कम करोगे 47d और 6 में से 2 कम घटाएंगे 4, 10 में से 1 घटाएंगे 94। 47 गुणे में है, इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, तो डी का मान आ जाएगा 94 बट्टे 47, 47 दूनी 94, तो डी का मान आ जाएगा भाई मेरे 2। डी का मान इसमें या फिर इसमें रखोगे ए का मान आ जाएगा, चूंकि समीकरण नंबर 1 क्या है बाबू, a प्लस 2d 12 है, तो अभी हमने डी निकाला है 2, रख देंगे, डी हमने 2 निकाला है रख दिया, 2 दूनी 4, प्लस का 4 इधर क्या हो जाएगा बाबू माइनस का 4, ए का मान आ जाएगा 8। प्रथम पद कितनी होगी 8 होगी, सर्वांतर तो पहले ही 2 निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है प्रश्नानुसार 29वां पद। प्रश्नानुसार 29वां पद यानी कि A29 हमें ज्ञात करना है। क्या होगा 29 से 1 कम कर देंगे, a प्लस 28d मान रखो। प्रथम पद कितना है 8 है, d कितना है 2 है, 28 दूनी 56, 56 और 8 64, तो हमें हमारा जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 64। बन गया आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः इतने और इतने हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा, इसका कौन सा पद शून्य होगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, तो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है तीसरा पद, तीसरा पद A3, तीसरा पद अपने पास 4 है और नवा पद, नवा पद कितना अपने पास माइनस के 8 है, कौन सा पद शून्य होगा, माना माना nवा पद शून्य होगा। जिस पद के लिए बोला जाता है, पूछा जाता है, उसको हम an बोल देते हैं, तो अपना an कौन सा पद शून्य होगा, an शून्य होगा और हमें n निकालना है, कौन सा पद शून्य होगा, पद पदों की संख्या n निकालनी है। तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब क्या होता है, 1 कम कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस 2d किसके बराबर है 4 के बराबर। नवा 1 कम कर दो, a प्लस 8d इसके बराबर है माइनस 8 के बराबर। अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, ठीक है, वहां से हमें a और d मिल जाएगा और फिर वो मान यहाँ रखेंगे, फिर n हमें मिलेगा। हल करते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से करो हल। तो किसी को भी ऊपर नीचे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस 8d हमारे पास है माइनस के 8 और a प्लस 2d हमारे पास है 4। प्लस का है, प्लस का है, समान चिन्ह है, घटाना होगा, घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, ये आपको पता होगा। प्लस माइनस कटा, 8 में से 2 घटाएंगे 6d, माइनस 8 माइनस 4 माइनस के 12, ये 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 6 दूनी 12, डी का मान क्या हो जाएगा माइनस के 2,
डी का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि समीकरण 1 a + 2d हमारे पास क्या है, 4 है,